वैदिक ज्योतिष में राहु केतु की मान्यता बहुत ही अजीब स्थिति में है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह दिखाई नहीं देते, पर ये ग्रह सबसे ज़्यादा तनाव देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। ऐसे ग्रह जो कभी दिखाई नहीं देते, सूर्यमंडल में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनसे हम क्यों डरते हैं? उन ग्रहों का क्या प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर? आज हम इसी की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में राहु केतु से संबंधित उपाय आप जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है जानकारी आध्यात्म की, उपायों की, और इसके साथ साथ बहुत से टोटके जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। राहु केतु से कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। व्यक्ति राहु केतु के बुरे प्रभाव से ऐसे निर्णय लेने लगता है जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। साथ ही असफलताओं का दौर शुरू हो जाता है और उनसे मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है। ऐसे में इनके अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष में बहुत से उपाय दिए गए हैं। इनको आजमाने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और शुभ फल की प्राप्ति भी की जा सकती है। चलिए जानते हैं राहु केतु के कुछ ऐसे उपाय जिनको अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिल सकता है। राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, इसलिए ये दुर्गा पूजा से शांत किए जा सकते हैं, क्योंकि देवी दुर्गा को छाया रूपेण भी कहा गया है। इसलिए लगातार रोजाना आप अगर दुर्गा पूजा करते हैं तो ऐसे लोगों का ये राहु और केतु ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते और आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता है। दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत ख़ास उपाय है। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको राहु केतु कभी परेशान नहीं करेंगे। करना क्या है, आपने भगवान कृष्ण की एक तस्वीर लेनी है जिस पर वो नाग पर नाचते हुए दिखाई दें। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो इस प्रकार की तस्वीर को आपको घर पर लेकर आना है और इस तस्वीर को सामने रखकर रोज़ाना आपने 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। इससे बहुत शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की भूमिका बहुत ही खराब स्थिति में है, जिन लोगों को पता है कि उनकी कुंडली में राहु या केतु की दशा या महादशा चल रही है या किसी भी अवस्था में वो पीड़ित हैं, तो ऐसे में कन्यादान करने से राहु शांत होते हैं और इसी के साथ साथ कपिला गाय का दान करने से केतु के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको भी ये जानकारी है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप ये दान ज़रूर करें। अपनी ज़िंदगी में एक बार कन्यादान करना और एक बार गाय का दान करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपकी महादशा या दशा नहीं भी चल रही तो भी आप ये दोनों उपाय ज़रूर करें। हर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु तो होते ही हैं और कहीं ना कहीं से वो आपको आपके ही किए हुए कर्मों का फल देते हैं और इस कारण से आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और ये दो उपाय जो महादान बोले गए हैं, इनको आप एक बार ज़रूर अवश्य अपने जीवन में अपनाएं और फिर देखें कि कितना अच्छा लाभ आपको इसका मिलता है। राहु केतु के लिए एक और उपाय आज मैं आपको बता देती हूँ। वो है आपको हल्के नीले और केतु के लिए आपको हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में ये खराब स्थिति में है, केतु खराब है या राहु खराब है, तो इनका दान करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। इससे आपके रुके हुए कार्य धीरे धीरे पटरी पर आने लगेंगे। और इसके साथ साथ आपको राहु केतु की पूजा करना भी अनिवार्य है। ये पूजा आप 18 शनिवार लगातार करें। इसको करने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं राहु केतु से संबंधित हैं, वो 18 शनिवार ये उपाय करने से या पूजा करने से, उपवास करने से ठीक हो जाएंगी। इनके लिए सबसे अच्छे रत्न माने गए हैं गोमेद रत्न और लहसुनिया रत्न। तो आप इनको पहन सकते हैं, या अगर आपको पता है कि कुंडली में इनका प्रभाव बहुत ख़राब है तो आप इनका दान भी कर सकते हैं। अगर आपका राहु खराब है तो आप ऐसे में गोमेद का दान करेंगे, और अगर आपका केतु खराब स्थिति में है तो लहसुनिया रत्न का दान करेंगे। इस प्रकार से राहु केतु के अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। मंत्र जो है वो भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, तो इसलिए आज मैं आपको राहु केतु को शांत करने के लिए मंत्र भी बता देती हूँ। पंचमुखी शिव की तस्वीर को आपने सामने रखना है
और रुद्राक्ष की माला के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पंचमुखी मंत्र का जाप करना है। इस पंचमुखी मंत्र का जाप करने से, 5 माला जाप करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव बहुत ही तीव्रता से कम हो जाते हैं। ऐसे में महामृत्युंजय का पाठ भी किया जा सकता है, इससे भी लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ इसके अशुभत्व को अगर आप तीव्रता से कम करना चाहते हैं तो खुद से ये पाठ करें, खुद से ये मंत्र जाप करें। आप देखेंगे कि अद्भुत तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। ऐसा करने से अशुभत्व तो धीरे धीरे खत्म होगा ही, इसके साथ साथ आपके जीवन में शुभता भी आती जाएगी और इसके साथ साथ सकारात्मकता भी आती जाएगी। इनका प्रभाव बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से चला जाएगा। इसके साथ साथ आप भगवान नरसिंह या भैरव की पूजा भी कर सकते हैं। इनको करने से भी आपको राहु केतु सताएंगे नहीं और ना ही आपका कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि नरसिंह की पूजा करने से और भैरव देव की पूजा करने से ये दोनों ग्रह कुछ नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये ग्रह शांत होने लगते हैं। इसी प्रकार से राहु को शांत करने के लिए एक चंदन का टुकड़ा आता है जिसे हम श्वेत मलयागिरी चंदन कहते हैं। इस चंदन के टुकड़े को अगर आप नीले रेशमी वस्त्र में लपेटकर बुधवार को अपने हाथ पर धारण कर लें, यानी कि अपनी बाजू पर धारण कर लें, तो ऐसे में भी राहु शांत रहते हैं। वहीं केतु की शांति के लिए बुधवार या गुरुवार को अश्वगंध की जड़ का एक टुकड़ा ले लें, उसको आप आसमानी रंग के कपड़े में डाल लें और उसको आप धारण कर लें। इस जड़ का ज़रा सा टुकड़ा आपने लेना है और उसको आसमानी रंग के कपड़े में डालकर आप अपने बाजू पर बांध सकते हैं। ऐसा करने से दोनों ही ग्रह शांत रहते हैं और अशुभ फल भी नहीं मिलता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग रत्न नहीं पहन सकते, ना ही रत्नों का दान कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इन जड़ों से भी मदद ले सकते हैं और आप अपने राहु केतु को शांत कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में इनका कोई प्रभाव ना रहे और आपका जीवन हमेशा अच्छे से बीते, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। क्योंकि राहु केतु एक ऐसी छाया है जो आपके जीवन में अगर आ गई, अगर आपके ग्रहों पर इसका प्रभाव पड़ने लग गया, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें परेशानियां आती ही रहेंगी। इसलिए इनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों को दान करना, ये भी राहु केतु को प्रसन्न करने का एक उपाय है। आप ऐसा भी ज़रूर करें। काले कुत्ते की सेवा करने से राहु केतु शांत होते हैं। इसके लिए बहुत सी वीडियोज़ मैंने दी हैं, जिसमें अगर आप काले कुत्ते की सेवा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो मैंने वहाँ पर उन वीडियोज़ में बताई हैं, आप उन्हें जाकर देखें और उससे भी आप अपने राहु केतु को शांत कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उपाय और भी वीडियोज़ में दिए गए हैं, आप उनको भी देखें और अपने जीवन में राहु केतु को ज़रूर शांत करें, क्योंकि ये वो छाया ग्रह हैं, अगर ये शांत हो जाएं तो बहुत सी दिक्कतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।